अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फौजिया किचन में बना रही हूँ आलू टिक्की। सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कहा आज हम बनाते हैं आलू टिक्की। गर्मी बहुत है तो मैं बाजू बाजू टांग ले जे। आए शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ली है दड़ा मिर्च। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया साबुत अनारदाना। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी। ये वाली चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से पहले मैश करेंगे। आलूओं को मैश इस तरह से करना है कि इनका मलीदा नहीं बनाना, इनको थोड़ा सा ना मोटा मोटा करना है। मैं आपको दिखाती हूँ करके। बहुत ही हफ्स हो रहा है आज। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनने वाली हैं आलू टिक्की। साथ में हम बनाएंगे मज़ेदार सा रायता। मैशर से आपने इस तरह का इनको मैश करना है। ज़्यादा मुलायम भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना आलूओं को। मैं इसमें चाट मसाला भी डालने वाली थी लेकिन मैंने देखा ख़त्म हुआ है। आप लोग डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है। एक बड़ा प्याज लिया था मैंने, इसको मोटा चॉप किया मैंने। साथ में 3 हरी मिर्चें मैंने दरमियानी ली हैं, उनको भी मैंने साथ ही चॉप कर लिया। ये डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना लिया मैंने, बारीक बारीक काटा मैंने इसको। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। किसी को ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने बस हिसाब से ही लिया है बस। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे अब। अच्छा, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, मसालों में मैं डालना भूल गई थी, अब डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी ये कम है, अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। टिक्कियाँ थोड़ी सी येलो येलो लगेंगी तो अच्छी लगेंगी। लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा इसमें, बस दड़ा मिर्च ही जाएगी। अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं। हाथ से कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। चलें जी, आलूओं की मिक्सिंग हो गई है। अब बेसन का बैटर बनाएंगे हम। इसको साइड पे कर देते हैं। ये वाला 1 कप भर के मैंने बेसन का लिया। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी दरा मिर्च ली है और बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ा सा ज़ीरा है और थोड़ी सी हल्दी है। बस ये 1 हाफ़ टी स्पून से भी ये कम है। और नमक 1 टीस्पून है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। इससे ये है कि बेसन का कलर बहुत अच्छा आएगा और बैटर भी बड़ा अच्छा बनेगा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। दरमियाना सा बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो।
अभी मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे। इसको अंदर ऐसे ही रहने देते हैं, अगर पानी डलेगा तो फिर और डालेंगे। इसको भी साइड पे कर देते हैं। टिक्कियाँ फ्राई करने से पहले हम रायता बना लेते हैं। 250 ग्राम मैंने दही लिया है, इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी सूखा पुदीना मैंने लिया, थोड़ा सा नमी की वजह से क्रश नहीं हुआ सही तरह, मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा क्रश किया है। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, और ब्राई नाम लेनी है, लाल मिर्च पाउडर लिया थोड़ा सा मैंने, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ये ज़्यादा नहीं डालनी है। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें बाज़ार जैसा रायता चाहिए, जैसे बाज़ार से मिलता है टिक्कियों के साथ, तो मैंने कोशिश किया है कि हमें वही बनाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। बाज़ार से तो बहुत ही पतला मिलता है, लेकिन हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। इतना नहीं करना कि आप प्लेट में डालें पूरी प्लेट में ही फैल जाए, थोड़ा सा डालना है। चलिए जी, रायता हमारा तैयार है। अब टिक्कियाँ बनानी शुरू करते हैं। आइयो फिर। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, हल्की आंच कर देती हूँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना इसको कि एकदम हमारी बाउल जो जल जाए। ये देखें दरमियाना सा बैटर मैंने किया है, थिकनेस चेक कर लें इसकी, बस इस तरह ही इसको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ज़्यादा थिक करना है। ये देखें कोफ्ते के साइज़ के हम बाउल बना रहे हैं। इन बाउल्स को हम फ्राई करेंगे, बाद में इसकी टिक्कियाँ बना के हम शैलो फ्राई करेंगे इनको थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी से क्रिस्पी हो जाएं और बिल्कुल बाज़ार जैसी लगें हमें। जैसे बाज़ार में टिक्कियाँ हम लाते हैं ना बाज़ार से महंगी महंगी, बिल्कुल वही वाले जायका आएगा। देखें कोफ्ते के साइज़ का बनाया है मैंने। इसको बैटर में डीप करके फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। बिस्मिल्लाह। और इनको ज़्यादा गोल्डन फुल फ्राई नहीं करना है इनको, थोड़ा सा हम हल्का कलर रखेंगे। ये देखें मैंने 4 ही डाले हैं ताकि इजीली फ्राई हो जाए। ये देखें बस इतना ही फ्राई करना है, इनको निकाल रही हूँ मैं। मेरा थोड़ा सा ऑयल पहले ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया था, टेम्परेचर अब इसका थोड़ा सा डाउन हो गया। अब दूसरी वाली सही होंगी बिल्कुल। देखें इनको जोड़ने नहीं देना, साथ के साथ आपने थोड़ा सा इनको हिलाना भी है ताकि आपस में नहीं चिपकें, वरना ये अंदर से आलू निकल आएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बाउल को फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली पहली वाली ज़रा ज़्यादा हो गई है, ऑयल गर्म था। ये देखें इस तरह का मैंने इनको फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं इनका कलर लेके आना। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे हम,
4-5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला इसमें। और ये देखें, जिससे हमने आलू मैश किए थे, ये ऐसे प्रेस करना है इसको, ज़्यादा नहीं दबाना कि फट जाए और ये बिखर जाए, बस इतना ही इसको करना है। और घी में डाल देंगे, ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए, इससे ये है कि बहुत क्रिस्पी बनेगी। ये भी मैं आपके सामने कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, ज़्यादा नहीं मैं दबा रही, इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को कर लेंगे। ये देखें, इसमें 4 ही आ रही, इसमें 4 ही डाल दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट में आपने बताना है मुझे कि आपको आलू टिक्की कैसी लगी, और मेरे तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए, इस तरह का गोल्डन कलर लेके आना है, इस तरह का। इनको थोड़ा सा और होने देंगे, फिर इनको उठाएंगे। अभी हमने इनको दबाया है तो थोड़े थोड़े से आलू भी निकले हैं। ये इसी तरह से क्रिस्पी होंगी और मज़े की बनेंगी। ये देखें, कितना अच्छा कलर आ गया। इनको निकाल लेते हैं और बाकियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें जी, आलू टिक्की हमारी तैयार है। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, और अंदर से देखें कितना अच्छा कलर आया है। जितनी ये देखने में अच्छी हैं उतनी खाने भी मज़े की हैं। आपने यूज़ ज़रूर बनानी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।